नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 42 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था। तो हमें बताना है कि वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, तो इसने गुलाम वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था और इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक गुलाम था। और किसका गुलाम था? तो दोस्तों यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना की। और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर यह लाखों का दान देता था, इसी के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो पहला शासक है यानी कि जो संस्थापक था वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर को बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो बताइए कि किसे प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही, यानी कि अपना इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसे ही मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो बताइए कि जो कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दोस्तों इसने किसका निर्माण कराया? तो हौज ए शमसी। और ये क्या है? यह एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। और इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का शासक था और यह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश शासक था, किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो बिहार में इसने अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल से संबंधित ये प्रश्न है। तो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने मलिक जानी को नियुक्त किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में जो पहला मदरसा स्थापित किया गया था वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, यह किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि बनवाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, यानी कि प्रारंभ किया था, किंतु पूरा नहीं बनवा पाया था। तो इसे बाद में पूरा किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक मस्जिद है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो बताइए कि रजिया सुल्तान यह किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? बताइए जो चालीसा ग्रुप है इसकी शक्तियों को किसके द्वारा तोड़ा गया था?
ऑप्शन नंबर बी यानी बलबन, बलबन ने तोड़ा था। आगे है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो बताइए कि रक्त एवं लौह की नीति यह किसने अपनाया था। तो बलबन ने ही अपनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। तो ये जो सिजदा परंपरा है यह बलबन द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, सिजदा और पाबोस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो अब खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न है और बताना है कि इस वंश का पहला शासक कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर दिया और स्वयं को शासक घोषित किया। तो ये जो खिलजी वंश है यह गुलाम वंश के बाद का वंश है और इस वंश का एक शासक था गुलाम वंश का, जिसका नाम क्या था, कैकुबाद। इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और सल्तनत काल में जो खिलजी वंश है यह बहुत कम समय तक ही शासन किया था और खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। तो पहला शासक यानी संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था और इसने एक प्रथा प्रारंभ किया था, दाग और हुलिया की प्रथा। और ये क्या था कि युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे, इसके रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। और इसके साथ ही साथ उसने घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की थी। दोनों प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, वो है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था यह किसने लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो जो महत्वपूर्ण दरवाजा है, ऐतिहासिक इमारत है अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही। नाम याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इसमें सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो अलाउद्दीन खिलजी ही प्रसिद्ध है, इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो किसमें किया गया था, तो अलाई दरवाजा में किया गया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। बताइए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो 12 मासा एक ग्रंथ है, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रानी पद्मिनी या पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। तो इनके पति का क्या नाम है ये हमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति थे राणा रतन सिंह और चित्तौड़ की ये रानी थी। और अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने आता है तो रानी पद्मिनी के कारण ही यह युद्ध हुआ था। तो वो रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इसमें हमें देवगिरी के शासक के बारे में बताना है। तो रामचंद्र देव उस समय देवगिरी का शासक था जब आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। तो वो कौन था जिसने कि खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।